Hello students, I am Sachin Jindal from Art on Skill Center behind SBI main branch near Jat College हिसार। तो टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है MS वर्ड के अंदर नेक्स्ट है पढ़ रहे हैं हम रिव्यू। आज हम पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में कि आपने कोई भी पेज रेडी किया है रिव्यू के MS वर्ड के अंदर, तो उस डॉक्यूमेंट की रिव्यूइंग मतलब उसकी रीडिंग लेना, उसमें एरर फाइंड आउट करना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो उसमें लिखो चेकआउट करना, आपने कितने टोटल वर्ड्स लिखे हैं, टोटल लाइंस लिखी हैं उनको काउंट करना, या फिर किसी भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता, आपको वो वर्ड फाइंड आउट करना है, उसका मीनिंग डिफाइन करना है, तो आप वो हेल्प उस कमेंट की हेल्प से उसमें कमेंट शो कर सकते हो, उसके ट्रैक को चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई थर्ड पर्सन अनऑथराइज पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ ना करे तो आप उसमें ट्रैक चेंज कर सकते हो एंड मैनी अदर ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं हमारा रिव्यू टैब। तो नाउ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना रिव्यू टैब। फर्स्ट सबसे पहले आता है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर बच्चों। उसके लिए हम सबसे पहले वही रैंडम कमांड लगा रहे हैं। रैंडम कमांड से आपने 3 पैराग्राफ्स को कॉपी किया अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। देन मैं यहाँ पे कई स्पेलिंग्स को क्या कर रहा हूँ मिस्टेक बच्चों, ताकि मेरी आइटम्स को मैं सही कर सकूँ, मेरी जो स्पेलिंग्स हैं उनकी मैं मिस्टेक्स निकाल सकूँ। उसके लिए हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कुछ स्पेलिंग्स में। अब यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, तो रेड मार्क शो कर रहा है आपके पेज के ऊपर। मैं इन चीज़ों को क्या करना चाहता हूँ, आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि मेरे इन पैराग्राफ्स में कहाँ कहाँ किस किस लाइंस के अंदर कौन से वर्ड के अंदर आपका एरर है। उसके लिए आपका फर्स्ट होता है स्पेलिंग्स एंड एरर्स। तो आपकी ये विंडो खुल जाती है स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स के नाम से। उसके अंदर आपका वर्ड हाईलाइट होकर आ रहा है रेड कलर में। आपको वो स्पेलिंग्स चेंज करनी है, यहाँ से मूव करनी है तो आप मूव कर सकते हो। यहाँ से क्या करना है, इग्नोर वंस तो नहीं होगा, चेंज करनी है मुझे क्योंकि करेक्ट करना है उसको, तो चेंज। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग है तो लास्ट मैंने चेंज किया, वर्ड को सिलेक्ट किया। देन यहाँ स्टाइल्स पे गए, देन चेंज किया। नेक्स्ट फिर उसके ऊपर आप गैलरीज पे जाना है, गैलरीज को आपने चेंज किया। नेक्स्ट फिर आइटम्स स्पेलिंग्स को चेंज करना है। जो सी पर्टिकुलर आइटम्स आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है, ये जो स्पेलिंग आपको लग रही है करेक्ट कर रहा है, उस करेक्ट स्पेलिंग को आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद चेंज, तो डॉक्यूमेंट्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे हेडर्स, तो आप हेडर्स पे क्लिक कर सकते हो, चेंज। अब लास्ट आपको मैसेज आ जाएगा जब आपकी सारी स्पेलिंग करेक्ट करके दे देगा, तो आपका एक मैसेज शो कर रहा है विंडो स्क्रीन पे, दी स्पेलिंग्स एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, कि आपकी जो स्पेलिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी है और एरर चेक है वो भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ रहे हैं इसी के अंदर रिसर्च के अंदर किसी भी वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करना हो आपको। मैंने यहाँ पे लिखा गैलरी वर्ड्स को सिलेक्ट कर दिया। जैसे ही आप रिसर्च पे क्लिक करते हो तो आपकी एक विंडो खुल के आती है यहाँ पे रिसर्चिंग विंडो, जिसके अंदर आप सर्च कर सकते हो ऑल रेफरेंस बुक से इसके मीनिंग्स को। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है यहाँ पे गैलरी वर्ड। अब रिलेटेड वर्ड्स देखने इसमें कुछ भी नहीं है, कैन नॉट फाइंड कोई वर्ड नहीं। ऑल रेफरेंस बुक्स में जाओगे तो भी नहीं शो कर रहा। यहाँ पे देखो अलग मीनिंग का अलग अलग वर्ड्स मीनिंग कोई नहीं फाइंड कर रहा, बट मुझे इसको सर्च करना है। सर्चिंग करने के लिए नेक्स्ट थ्रेशर्स में जाओगे। थ्रेशर्स के अंदर आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रेफरेंस बुक में जा रहे हो, यहाँ पे कोई मीनिंग्स नहीं है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से आपका फिर से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पे देखो गैलरी फॉर एन आर्टिकल है। थ्रेशर क्या होता है, थिएटर होता है, गैलरीज एंड फेमिनिन्स, तो उससे सिमिलर मीनिंग्स आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहीं पे अगर हम यहाँ पे डालें लिस्ट एंड फिर से मैं सर्च करूँ लिस्ट, तो लिस्ट मीनिंग वर्ड फाइंड आउट कर सकते हो आप। यहाँ पे गो टू रिलेटेड वर्ड्स देखने हैं, यहाँ से रिलेटेड वर्ड्स चेक कर सकते हो लिस्ट के रिगार्डिंग। लुकअप आ गया, यहाँ पे कैटलॉग होता है, इन्वेंट्री होता है, रजिस्टर्स होता है, रिकॉर्ड होता है, रोल नंबर होता है, लिस्टिंग होता है, जितने भी मीनिंग मतलब इससे रिगार्डिंग होंगे वो सारे आपके यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट अभी हमने यहाँ पे गैलरीज को सिलेक्ट किया था, तो मैं वापस से गैलरी को ले रहा हूँ। यहाँ पे गो टू करेंगे, इसको फिर से सिलेक्ट किया तो गैलरीज वर्ड को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। देन फिर से थ्रेशर्स पे हम क्लिक करेंगे, देन गो टू। जैसे ही आप गो टू पे क्लिक करते हो आप इस मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हो वापस से। आ गया बालकोनी, वर्दाना, प्रोच, कॉन्ट्राइड, पोरेटो, आर्केड, कोराइडर। तो जितने भी एक वर्ड के सिमिलर मीनिंग, यानी कि लाइक इंग्लिश में हम जो पढ़ते हैं इंटोनिम सिनोनिम्स की एक वर्ड के विपरीत मीनिंग जो आप ढूंढते हो वो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट हमारा है थ्रेशर्स दैट आर आल्सो सेम, सर्चिंग के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर का मीनिंग क्या है, आपका जो बाय डिफॉल्ट MS ऑफिस जो चल रहा है वो किस फॉर्मेट के अंदर है बच्चों, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, यानी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने इसमें डाला हुआ है। अगर आपको इसकी ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट अनदर फॉर्मेट लैंग्वेज में चेंज करनी है, हम चेंज तो कर सकते हैं, बट लेकिन इसमें क्या होगा, हम अंडरस्टैंडेबल यानी कि यूज़र जो हम जनरल ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैं ट्रांसलेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे आपके सिमिलर मीनिंग, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड और सेंटेंस,
फ्रॉम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है हमारी लैंग्वेज। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंच। तो फ्रेंच तो हम समझ ही नहीं सकते बच्चों, तो इसलिए हम इसको कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा इसको नेवर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स में ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर इसी के अंदर है ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। स्क्रीन टिप का मतलब है आपको सारी लैंग्वेजेस की फॉर्मिंग बताएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर आप इसको अंडरस्टैंडेबल या कौन कौन सी लैंग्वेजेस में चल रही है इस सेटअप के अंदर। अरेबिक है, साउथ अरेबिया है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है, फ्रेंच है, जापानीज है, या टर्न ऑफ स्क्रीन टिप। टर्न ऑफ कर दोगे तो ये बंद ही हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कौन से सिलेक्ट कर रखी है हमने, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप उसको क्लिक करोगे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो ये सेटअप चल रहा है जिस पे हम काम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को समझता है। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया और क्या डाल दिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है फिर सेट लैंग्वेज, वापस ऑप्शन सेम है आपका। ये जो आपका प्रूफिंग ऑप्शन चल रहा है बच्चों ऑलमोस्ट मतलब कॉम्बिनेशन है रिपीट करने का अगेन एंड अगेन, कि इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लैंग्वेज को कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन करना, तो इसलिए कोई ज़्यादा इसमें मेन डिफरेंस नहीं है बच्चों। अब इसमें देखो सेट लैंग्वेज के अंदर फिर से हमारा वही आ रहा है, इंग्लिश इंडिया की है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कि आप कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हो। देन एक इसके अंदर है हिंदी। हिंदी के लिए आपको इसका पूरा सेटअप ही किस में डालना होगा, इसका एक स्क्रिप्ट फॉन्ट नागरी फॉन्ट होता है, वो होता है दैट इज देवनागरी फॉर हिंदी। हिंदी के अगर अंदर आपको ये पूरा सेटअप चलाना है तो उसको आपको फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ता है, उसका फ़ॉन्ट देवनागरी, तो तब आप यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हमने क्या सिलेक्ट किया पूरा सेटअप, वो है हमारे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो आप यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो, तो आप सबसे पहले यहाँ पे लास्ट सेलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हमारा सेट लैंग्वेज के बाद आता है वर्ड काउंट। अब मैं इस पेज के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने टोटल कितने वर्ड्स राइट किए हुए हैं स्टूडेंट, आपने टोटल वर्ड्स राइट किए हैं इसके ऊपर 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स के अंदर कितने वर्ड्स हैं, लाइंस कितनी हैं, विद स्पेस कितने हैं, विदाउट स्पेस कितने हैं, उन हर एक चीज़ों का पता करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स वर्ड काउंट। आप जैसे ही क्लिक करते हो अभी देखो 0011 दिखा रहा है क्योंकि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं किया हुआ। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ्स को तीनों के तीनों पैराग्राफ्स को शॉर्टकट की कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वर्ड काउंट पे क्लिक करना है। वर्ड काउंट पे जैसे ही आप जाते हो, पेजेस कितने हैं 2, वर्ड्स कितने 185, करेक्टर्स नो स्पेस जिनके बीच में स्पेस नहीं है वो है 898, करेक्टर्स विद स्पेस जिनके बीच में स्पेस है आपका 1080, पैराग्राफ्स कितने हैं 3, लाइंस कितनी है 20। तो आपको हर एक पूरे पेज की स्टैटिक्स को रीड करने के लिए है कि पेज कितने यूज़ किए, वर्ड्स कितने राइट किए हैं, विद स्पेस कितने हैं, विदाउट स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितने, लाइंस कितनी है, तो हर एक चीज़ का आप स्टैटिक्स रीड कर सकते हो इसके ऊपर। इंक्लूड करना है टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट्स एंड नोट्स। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कह रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स लिया, कोई फुट नोट लिया या एंड नोट लिया, तो उनको भी काउंट करेगा। बट अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया हुआ तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हो, देन क्लोज। नेक्स्ट बात करते हैं हम कमेंट्स। कमेंट्स का मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको डेमो दिया था स्टूडेंट, स्टार्टिंग में थोड़ा कि कमेंट्स क्या होता है, आपको किसी भी एक सिंगल वर्ड का मीनिंग डिफाइन करना है, उस चीज़ का मीनिंग आप साइड में अलग विंडो कमेंट विंडो के फॉर्म में एज अ कमेंट डालना चाहते हो, साथ में शो कराना चाहते हो कि भाई आपको किसी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं पता, तो आप आने वाले टाइम में जब भी इस डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो तो उस कमेंट के थ्रू आप हेल्प मिल जाए, आपको हिंट मिल जाए कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है या नहीं है। उसके लिए आपके पास है यहाँ पे, जैसे मैंने गैलरी वर्ड को सिलेक्ट किया और आपने न्यू कमेंट पे गए, आप यहाँ पे कमेंट डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहले कमेंट्स को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये आपका साइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कमेंट बनाना है इसको, तो आप न्यू कमेंट बना सकते हो। कमेंट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अब आपने गैलरी वर्ड को सिलेक्ट करना है वापस से एंड न्यू कमेंट। गैलरी का मीन्स है हिल्स, तो आप यहाँ पे इसका मीनिंग डिफाइन कर सकते हो हिल्स। नेक्स्ट फिर से मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है पेजेस। नेक्स्ट फिर आप डाल रहे हो कोऑर्डिनेट्स, फिर से कमेंट बनाया मैंने एक और, कमेंट्स का मीनिंग डिफाइन किया मैंने पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे एक्स एंड वाई की फॉर्मेटिंग में। नेक्स्ट इजीली इसको कमांड किया, इजीली को आप लिख सकते हो सिंपल। फिर यहाँ पे है लुक, लुकिंग मतलब सी करना। तो जितने भी वर्ड्स का आपको मीनिंग डिफाइन करना है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
ये थे हमारे कुछ कमेंट विंडो कि आपको करंट पेज के अंदर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है या किसी वर्ड का कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग है इन द फ्यूचर आने वाले टाइम के लिए, आप इसको सेव करके रीड करना चाहते हो कि आप जब भी उस फाइल को रीड करो तो आपको पता चल जाए कि ये नया वर्ड है या ये नया इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो उसके अंदर हमारा हेल्प करता है कमेंट सेक्शन कि आप उसको कमेंट की फॉर्म में एक कमेंट बना करके सेव कर सकते हो। जब भी आप उसको रीड करोगे तो रीडिंग टाइम पे आपका साथ में मार्क शो कर देगा डिफरेंट कलर्स कि आपने इस सिलेक्टेड वर्ड्स को क्या बनाया हुआ है, कमेंट बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट है इसी के अंदर यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो किसी कमेंट को। मान लो आपको कोऑर्डिनेट्स का नहीं चाहिए, आपने इस कोऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से देखो सिलेक्ट करने पे आपका डिलीट चला जाएगा, नहीं होगा। तो आपको जब भी डिलीट करना है स्टूडेंट्स, तो कमेंट के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट कर लो किसी भी कमेंट को। अब उस कमेंट पे जस्ट क्लिक किया डिलीट, तो डिलीट कर सकते हो, वो वर्ड का कमेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरह प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस कमेंट जितने भी प्रीवियस हैं, इससे ऊपर है ही नहीं। नेक्स्ट पे जाना है तो नेक्स्ट पे जा सकते हो स्टूडेंट्स, जितने पे भी जाना है आपको, नेक्स्ट फिर नेक्स्ट देन नेक्स्ट। प्रीवियस पे जाना है फिर फोर्थ थर्ड सेकंड। तो आगे या पीछे का कमेंट के अंदर कहीं भी मूव करना है, सिलेक्टेड वर्ड के अंदर कमेंट को चेक करना है कि मेरा नेक्स्ट कमेंट क्या है, देन थर्ड कमेंट क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, या फिर मैं फिफ्थ से वापस फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ तो देन हम यूज़ करते हैं प्रीवियस। प्रीवियस मतलब पिछला, पीछे वाले कमेंट पे वापस जाने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा टैब कमेंट्स के बारे में, कि किसी भी एक वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, किसी न्यू वर्ड्स को मार्क करके शो कराना है, एक एज ए एंट्री बनाना है, तो आप कैसे उस कमेंट को यूज़ करते हो। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा सेशन आता है ट्रैकिंग का बच्चों। ट्रैकिंग का मतलब होता है आपको ट्रैक पकड़ना कि आप किस ट्रैक पे काम कर रहे हो। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। आप अपना काम करते करते फाइल को बीच में छोड़ के चले गए, अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी फाइल में यहाँ पे आगे चेंजेस करता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फाइल का काम बिल्कुल करेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा, या कोई मिस्टेक है या नहीं है। थर्ड पर्सन तो आगे कुछ भी एडिटिंग करके चला जाएगा, उस चीज़ का आपको पता लगाना है कि हमने काम को सही किया है या नहीं किया। तो हमारा होता है यहाँ पे ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब है जैसे ही मैं इस पेज के लास्ट में जा रहा हूँ, अभी तक देखो सारा काम आपका ब्लैक कलर में चल रहा है, कोई फॉर्मेटिंग लाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही कोई न्यू पर्सन आएगा ट्रैक चेंज पे क्लिक करेगा और जैसे ही यहाँ पे राइट करना शुरू करेगा, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। शो आउटपुट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये उस बंदे ने इसके अंदर एडिटिंग कर दी। अब जैसे उस पर्सन ने इस लाइन को एडिटिंग किया है, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या है देखो, डॉक्यूमेंट पेज के अंदर डिफरेंट कलर शो कर रहा है, विद बार्स भी आपको शो कर रहा है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपके पेज के अंदर या आपके काम के अंदर किसी चीज़ की एडिटिंग की है। तो आप इसका आइडेंटिफाई करने के लिए पता कर सकते हो ट्रैक चेंज के अंदर ही जा करके चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। ये जो लाइन कलर्स ब्लैक आ रहे हैं आप इसको चेंज कर सकते हो ताकि हर बार लाइन भी आपको आइडेंटिफाई हो जाए लाइंस कलर्स के साथ। टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब मैं जब भी यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करूँगा, नेक्स्ट कलर के साथ चेंज होती जाएगी। ये बार लाइन आपकी एक्सटेंड होती जाएगी। बार लाइंस को चेंज करना है, यहाँ से कलर्स के अंदर जाओ, कलर चेंज कर दो, तो बार लाइंस का कलर भी चेंज हो सकता है। अब जब भी वो पर्सन एडिटिंग करेगा तो टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता है और आपकी बार लाइंस के साथ कि ये सारा जो काम है किसी थर्ड पर्सन ने ऐड किया, आपके पेज के अंदर नहीं था। नेक्स्ट फिर चेंज यूज़र नेम। यूज़र नेम का मतलब है अभी हम जो ये कमेंट्स बना रहे थे, तो इससे पहले तो यहाँ पे देखो कमेंट्स लिखा हुआ है, कमेंट्स के सामने DPK लिखा हुआ है, दैट इज़ द यूज़र नेम। अब आप इस यूज़र नेम को चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले ट्रैक चेंजेस में ही जाओ, चेंज यूज़र नेम में जाओ। यहाँ पे देखो यूज़र नेम क्या लिखा हुआ है, DPK, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैंने डाल दिया हार्ट, देन ओके। अब हम देखते हैं एक नई वर्ड को सिलेक्ट करके कमेंट बनाएंगे। यहाँ पे चूज मतलब चॉइस। तो आपका देखो पहले जो यूज़र नेम था बच्चों वो था DPK, वो अब चेंज हो चुका है हार्टोन नाम से। तो आप अपने PC का, आप अपने सिस्टम का यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हो कि आप किस यूज़र के अंदर काम कर रहे हो या किस यूज़र के अंदर काम नहीं करना।
नेक्स्ट फिर उसी के बाद आता है हमारा ऑप्शन है बैलून्स। बैलून्स का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कमेंट सेक्शन। तो उस कमेंट सेक्शन के अंदर क्या था कि आप जो भी वर्ड्स का मीनिंग डिफाइन कर रहे हो तो राइट साइड में आपकी विंडो खुल जाती थी कमेंट्स की, साथ साथ आपके वर्ड्स के मीनिंग दिखाता था कि आपने क्या इंसर्ट किया है, क्या डिलीट किया है। तो सेम एज अब उन्हीं की विंडो को आपको साइड जो विंडो है अलग से कमेंट की ओपन करनी है, हाइड करनी है, शो करनी है। अगर शो करनी है तो विद कलर्स आए या कलर्स ना आए, ओनली सिलेक्टेड वर्ड्स आए। तो ये डिफरेंट टाइप्स को क्लियर करने के लिए हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन काम करता है दैट इज़ बैलून्स, कि आपको जो फॉर्मेटिंग बैलून्स हैं शो करने हैं या नहीं करने। तो फर्स्ट है शो रिवीजन इन बैलून्स, आपके बैलून्स आ गए। साथ साथ इजीली है तो इजीली, लुक है तो लुक, चॉइस है तो चॉइस, आपको प्रॉपरली क्लियर शो कर रहा है। नेक्स्ट लेकिन उसी के अंदर आपका ट्रैक चेंज बैलून्स के अंदर शो ऑल रिवीजन इन लाइन। इन लाइन का मतलब आपने जैसा पेज लिया था आपका सब कुछ वैसा हो जाएगा, सब हट जाएगा। यहाँ से ये क्लोज विंडो भी मैंने हटा दी तो ये आपका एज ए इनलाइन विंडो होगी। बट लेकिन जो टेक्स्ट आपने डिफाइन किए थे जिन वर्ड्स के मीनिंग्स को, वो मीनिंग्स आपके अलग कलर वे में रहेंगे, बाकी आपका सब हट जाएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है शो ओनली कमेंट्स, कमेंट्स भी आए और लास्ट में आपका फॉर्मेटिंग इन बैलून्स की फॉर्मेट भी आए दोबारा, तो आपका फॉर्मेटिंग इन बैलून्स, तो आपकी फॉर्मेटिंग विंडो वापस से एक्टिव हो जाएगी, दैट इज़ अ बैलूनिंग विंडो। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर आता है फाइनल शो मार्कअप। फाइनल आपने जैसे पेज लिया था एज इट इज़ हो जाएगा बिल्कुल। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर शोइंग मार्कअप, वापस से मार्कअप शो करना हो तो वापस विंडो पे मार्क आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है फिर इसी के अंदर ऑप्शन ओरिजिनल, जैसे आपने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पेज पे टेक्स्ट को एंटर कराया था बिल्कुल सारा टेक्स्ट आपका वैसा हो जाएगा जैसे आपने फर्स्ट टाइम टेक्स्ट को एंटर किया हुआ था, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट है फिर शो मार्कअप में कमेंट्स, इंक, इंसर्शन, डिलीशन। यहाँ पे अब आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे जब विंडो पैन लेते हैं वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल में, तो आपके देखो यहाँ पे इंक शो कर रहे हैं रेड कलर में, कमेंट शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शो मार्कअप के अंदर आपने सब क्लिक किया हुआ है। कमेंट्स है तो कमेंट्स आ रहे हैं, इंक है इंक का कलर आ रहे हैं, इंसर्शन डिलीशन दोनों दिखा रहे हैं, क्या इंसर्ट किया है क्या डिलीट किया है। यहाँ से मार्कअप एरिया हाईलाइट, वो एरिया हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है आपका इसके अंदर शो करता है। अब देखो डीपीके ऑल रिव्यूअर क्या है, हार्ट ऑन यूज़र पहले डीपीके था, अब क्या चेक किया हमने हार्ट ऑन चेंज किया था, तो वो आपके यहाँ पे शो मार्कअप के अंदर चेंज यूज़र की लिस्ट में ऐड हो जाएगा कि पहला जो यूज़र नेम था वो आपका डीपीके था, सेकंड जो यूज़र नेम था वो हार्ट ऑन था, तो वो आप चेंज करोगे तो आपके रिव्यूअर में आपके ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों इसी से आगे हमारा चेंजेस का मतलब है आपने जो ये पेज रेडी किया है, आपने जो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी किया है, इसके अंदर जो जो चेंजेस किए हैं, आपने कलर्स चेंज किए, आपने फॉर्मेटिंग्स लगाई हैं, आपने इंसर्शन किया, डिलीशन किया, उन सब चेंजेस को आप रखना चाहते हो तो एक्सेप्ट करते जाओ, यानी कि उसको हाँ करते जाओ। अगर आपको नहीं रखना तो रिजेक्ट यानी कि नो करते जाओ। तो वही हमारा ऑप्शन शो कर रहा है कि एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करना है तो ना करते जाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे जा सकते हो। ऑल कमेंट्स एंड ट्रैक्स आर करंटली आर हिडन, शो ऑल। तो मैंने सारे के सारे देखो पहले कमेंट्स को शो कराया। अब सबसे पहले एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट रखना है, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पे, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट थर्ड भी रखना है तो नेक्स्ट पे मूव हो गए, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट फोर्थ पे मूव हो गए, नेक्स्ट एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। अब मैं फिफ्थ पे आ गया। फिफ्थ पे आने के बाद मान लो मुझे नहीं रखना, तो नहीं रखना तो नेक्स्ट हम सेकंड ऑप्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, यानी कि नो के लिए हम इसको मैसेज देते कि नहीं रखना, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। तो रिजेक्ट कर दिया मैंने, मूव टू नेक्स्ट पे आ गए जो आपका एक कॉलम है। नेक्स्ट ऐसे प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस, इससे पहले पे जाना है और पहले पे जाना है। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट पे जाना है वापस नेक्स्ट के लिए, फर्स्ट के बाद सेकंड पे आना है, फिर नेक्स्ट थर्ड पे, देन नेक्स्ट फोर्थ पे। तो ये है आपका चेंजेस का सेक्शन। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ा, फर्स्ट आपका कमेंट बनाता है, सेकंड आपके ट्रैक को चेंजेस करता है, ट्रैक चेंजेस के साथ साथ आपने कितने इंसर्शन किया, कितना डिलीशन किया, कितने काम को आपने मार्क ओवर किया, उन चीज़ों को आपको रखना है तो आप एक्सेप्ट करते हो, नहीं रखना तो आप रिजेक्ट कर देते हो। इन चीज़ों के लिए आपके पास था चेंजेस ट्रैक ऑप्शन। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारा ऑप्शन आता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब आप दो विंडोज़ का काम एक साथ कंपेयर करा सकते हो। फर्स्ट विंडो पे आपने कुछ राइट किया, सेकंड विंडो पे कुछ राइट किया, देन उन दोनों विंडो का काम आप थर्ड विंडो पे मर्ज कर दो, दैट इज़ कंपेयर एंड कंबाइन। पहले कंपेयर करेगा फर्स्ट एंड सेकंड विंडो को, देन उन दोनों विंडोज़ का काम कंबाइन कर देगा किसी थर्ड विंडो के ऊपर। तो नेक्स्ट हम वही कर रहे हैं, कंपेयर एंड कंबाइन। सबसे पहले कंट्रोल एन से मैंने एक नई विंडो ली है स्टूडेंट, उसके ऊपर मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम, और इस फाइल को हम सेव करेंगे एज ए डेस्कटॉप पे।
वेलकम 2222। देन मैंने फिर से एक और फाइल ली है स्टूडेंट, उस पर मैंने लिखा है हेलो। उस फाइल को मैंने फिर से सेव किया है स्टूडेंट डेस्कटॉप पे ही, हेलो 222 के नाम से। देन सेव किया। अब मैं ले रहा हूँ एक और थर्ड कंबाइंड विंडो, और मुझे अब इसके ऊपर क्या लगाना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है उस काम का जो मैं काम यहाँ पे कर रहा था, कंपेयर एंड कंबाइन। तो सब फर्स्ट मैंने कंपेयर के लिए 2 हैं, डायरेक्ट हम कंबाइन पे जाएंगे। ओरिजिनल वर्ड से कंबाइन करना है। ओरिजिनल पे आपने क्या लिखा था पहले, वेलकम 222। रिवाइज पे क्या लिखा था उसी के, हेलो 222। दैट इज हेलो 222। देन आप ओके करोगे तो वो वर्ड्स कंबाइंड हो जाएंगे आपके हेलो वेलकम। नेक्स्ट है फिर हम इसी के अंदर ये आपके दोनों वर्ड्स कंबाइंड हो गए हैं स्टूडेंट। अंडरलाइंस को हटाना है तो यहाँ से आप अंडरलाइन को हटा सकते हो। नेक्स्ट फिर इसी का जो टैब है शो सोर्स डॉक्यूमेंट। शो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब आपने पहले पेज पे क्या लिखा, आपने दूसरे पेज पे क्या लिखा, देन फिर कंबाइंड होके क्या वर्ड आया, वो सारी एंट्रीज आपको एक साथ शो करानी है। शो ओरिजिनल वेलकम है, नेक्स्ट फिर इसी के अंदर शो रिवाइज्ड हेलो है, देन आपका नेक्स्ट कंबाइंड शो बोथ। तो फर्स्ट विंडो वेलकम, सेकंड हेलो एंड थर्ड हेलो वेलकम। नेक्स्ट है हमारा लास्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट का मतलब आप इसको पासवर्ड लगाना चाहते हो उस डॉक्यूमेंट पे। अब मेरा ये काम मैं सेव करना चाहता हूँ। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, सेव एज पे जाएंगे एंड मैंने फाइल को सेव किया। अब प्रोटेक्ट के अंदर आपको पासवर्ड लगाना है, तो इसको पासवर्ड लगाने के लिए आपके पास 2 फॉर्मेट होते हैं। या तो हम रिस्ट्रिक्टेड रिव्यूइंग ऑप्शन से लगा सकते हैं, या इसका इजी फॉर्मेट करना है तो आप ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिपेयर में जाएंगे, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और पासवर्ड दे सकते हैं इस फाइल को। री एंटर दोबारा फिर से, देन ओके। अब मैं इस फाइल को क्लोज करूँगा तो सेव करने के लिए पूछता है। पहले सेव किया था हमने एज ए सिंपल फाइल को सेव किया था स्टूडेंट, और सेकंड जो सेव मांग रहा है वो हमारे आफ्टर पासवर्ड डालने के बाद, तो इसलिए आपको इसको फिर से येस करना है। और मैं इस फाइल को जब ओपन करूँगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा लाइक दिस। तो आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हो, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो आज का हमारा लेक्चर था रिव्यूइंग। कल नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे व्यू टैब। तब तक के लिए थैंक्स।